नमस्कार सभी दोस्तें। सोच रहा हूँ कि जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसी क्लास को कंटिन्यू करें, लेकिन मैंने आपको कहा था वो चैप्टर क्या हो गया है कंप्लीट, क्योंकि अच्छी पर्सनालिटी थी डायरेक्ट, लेकिन टाइप जितने सवाल थे मैंने करवा दिए हैं। आज एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं और आज का चैप्टर है मित्रों सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा को इंग्लिश में बोला जाता है कोडिंग और डिकोडिंग। सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है ABCD, इनके अक्षर जो सारे के सारे हैं वो, और कुछ ऐसे सवाल जो भाषा, सांकेतिक भाषा का मतलब है कि भाषा आपको बदल दी जाए, यानी कि किसी वर्ड को आपको कहा जाए कि ये मानो, या कोई दूसरी चीज दे दी, जैसे आपको कह दिया गुलाब, गुलाब पानी है तो आपको पानी मानना पड़ेगा गुलाब को। वो चीज किसमें आ जाएगी, सारी की सारी सांकेतिक भाषा। और जब इनके हम पर्सन सोल्व करेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। एग्जाम में सवाल लगभग आपको देखने से मिलते हैं, एक या दो सवाल, और वो भी बहुत ही अच्छे सवाल हैं। लेकिन अब एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका ध्यान रखें कि इसके कोडिंग और डिकोडिंग के कुछ ABCD को याद करने के सूत्र बनाए गए हैं। वो सूत्र ट्रिकों के रूप में लोग यूज करते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि उनको रटते हो दिमाग में, अगर फिर भी थोड़ी बहुत ऊंच नीच हुई या गलत हो गया तो आंसर भी गलत हो सकता है। सबसे पहला और सबसे अंतिम यही एक तरीका है। जब भी आप कोडिंग और डिकोडिंग की बात होगी, सीधे सीधे जब ABCD वाले सवाल की, तो ABCDEFGHIJ और K के बाद में JKLM, यानी कि M तक के जो जितने पार्ट हैं ये हैं ABCD के अर्धांश, यानी कि आधे। टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26। अर्धांश की बात हो गई तो कितने हो गए? आधे। आधे हो कितने हो गए? 13। इनको नाम भी दे लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब ध्यान रखना मित्रों, ऐसे लिखने के बाद में जो M के बाद में आता है N, KLMNOPQRSTUVWX Y और Z, इनको वापस उल्टा लिखना है, यानी M के नीचे से करके शुरू करके लिखना है और इनको वापस क्रमांक देना है। 13 यहाँ दिया था तो यहाँ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। बस यही काम आपको एग्जाम में करना है। जब आपको रफ शीट दी जाए, यानी आंसर आपको करने के लिए रफ शीट दी जाए, ऑफलाइन एग्जाम हो, अगर ऑफलाइन एग्जाम है तो प्रश्न पत्र के ऊपर कहीं भी लिख लें, ये आपको बनाना है, सीधे सीधे ही लिख लें और उन पे कर्म लगा लें। कुछ भी याद नहीं करना है कि जम्मू कश्मीर से मतलब, लक्ष्मी नारायण से मतलब है। इनकी सारी अलग अलग ट्रिक बनाई गई हैं, उन ट्रिकों को आपको याद है नहीं करना है, जैसे कि जैसे लिखें और इनके ऊपर कर्म कर दें। इसके बाद में आप देखो सवाल कैसे होंगे। सीधी सी बात कहूँ तो अब आप बताओ, A का उल्टा कौन है? Z है। B का उल्टा कौन है? Y है। ये आप इनके नीचे वाले इनके क्या हो जाएंगे? उल्टे, विपरीत क्रम के हो जाएंगे। एक चीज और ध्यान रखना, जब आपको उल्टा क्रम दिया जाए, यानी सीधा क्रम आपको दिया जाए और आपको उल्टा क्रम पूछें, तो देखो ये चीज तो है ही, उसके साथ में ध्यान रखो टोटल अक्षर कितने होते हैं? 26। 26 में एक ऐड करो, कितना हो गया? 27। 27 में से जब उस अंक को आप घटाओगे सुलटे वाले को, तो क्या निकल के आ जाएगा? उल्टा। कहने का मतलब देखो, 27 में से आप एक घटाओ, कितना आया? 26। 26 पे कौन आता है? जेड। तो एक का उल्टा क्या हो जाएगा? जेड। दो वाला करना है कि बी का उल्टा क्या होता है? 27 में से दो घटाओ, कितना आया? 25। उल्टा कौन हो गया? वाई। यानी अगर जब भी हम किसी 27 में से किसी सीधे अक्षर को घटाएं, यानी सुलटे अक्षर को घटाएं, तो विपरीत वाला प्राप्त हो जाता है। बस इस चीज का ध्यान रखना, बाकी का आपको कुछ भी याद नहीं करना है। चलो प्रश्न पे आते हैं। इसका पहला प्रश्न देखो इस टाइप का है
ऐसे प्रश्न आते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होते हैं अगर आपने एक बार भी पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो गलती कर सकते हो, वरना गलती नहीं होती। देखो क्या लिखा है, यदि चोर को सिपाही कहा जाए, चोर को सिपाही, सिपाही को डकैत, डकैत को न्यायाधीश, न्यायाधीश को लुटेरा, लुटेरा को वकील, वकील को शिक्षक कहा जाए, तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा? अब पहले तो ये बताओ, न्यायालय में फैसला कौन करता है मित्रों? न्यायालय में फैसला कौन करता है मित्रों? सीधी सी बात है, न्यायालय में न्यायाधीश फैसला करता है। इस चीज का तो पता ही होगा। देखो पूछा है, न्यायालय में फैसला कौन करेगा, तो न्यायालय में फैसला करता है न्यायाधीश, जज साहब। तो जज साहब को ढूंढो कहाँ है, चोर को सिपाही, सिपाही को डकैत, डकैत को न्यायाधीश, डकैत को न्यायाधीश। अब देखो न्यायाधीश को, न्यायाधीश को क्या बोला गया है? लुटेरा। तो न्यायाधीश फैसला करता है न्यायालय में, तो न्यायाधीश को इस प्रश्न में कह रखा है लुटेरा, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा मित्रों? लुटेरा ही हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लुटेरा हो जाएगा। अब देखो जिसने पढ़ रखा है, और अगर ये भी पढ़ लिया कि आपको इन जो चालबाजी की गई है इस प्रश्न में, इसमें नहीं फंसना है। मतलब कि आप सोचोगे कि चोर को सिपाही बना दिया, सिपाही को डकैत बना दिया, डकैत को न्यायाधीश बना दिया, न्यायाधीश को लुटेरा बना दिया, फिर लुटेरा को वकील बना दिया, और वकील को शिक्षक बना दिया गया। ऑप्शन में आपको शिक्षक भी मिलेगा। कई कई बंदे होते हैं वो इसको करेक्ट कर देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। आपको इस मसले में नहीं फंसना है, सीधे सीधे जो आपको पूछा जाए उसको पकड़ो। इसमें दिया हुआ है न्यायालय में फैसला कौन करेगा, न्यायालय में फैसला न्यायाधीश करता है, और न्यायाधीश को यहाँ प्रश्न में क्या कह रखा है? लुटेरा ही कह रखा है। तो सीधे सीधे ही लुटेरा हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करें, प्रश्न नोट कर लें और आंसर में लिख ले लुटेरा। बस इतना ही करना है इस टाइप के प्रश्न में, चाहे कैसा भी आए, आपको वो वर्ड यूज करना है जो आपको पूछा गया, बाकी वर्डों से कोई मतलब नहीं है। नोट कर लें। लिया होगा, केवल प्रश्न ही लिखना था, उत्तर में लिखना है लुटेरा। अब लुटेरा समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो शायद इससे मिलता जुलता एक सवाल और है। बिल्कुल ये रहा, देखो क्या प्रश्न है मित्रों। यदि वर्षा को गुलाबी, वर्षा को क्या कहा जाए? गुलाबी कहा जाए। गुलाबी को बादल कहा जाए, बादल को जल कहा जाए, और जल को फूल कहा जाए, तो प्यास लगने पर आप क्या पिएंगे? जब आपको प्यास लगेगी, आपको प्यास लगती है, मुझे प्यास लगती है, तो हम सब क्या पीते हैं? हम पानी पीते हैं। पानी का मतलब जल पीते हैं, और आपको यहाँ प्रश्न में जल ही दिया हुआ है। अब देखो जल कहाँ है, ये रहा जल। देखो, जल को फूल कहें, बस यही लाइन ढूंढनी थी। जल को क्या कह रहा है? फूल कह रहा है। तो आप क्या पियोगे? आप फूल पियोगे। ध्यान रखें मित्रों, फूल को वैसे पिया नहीं जाता, लेकिन सांकेतिक भाषा पढ़ रहे हैं हम, कोडिंग और डिकोडिंग। इसमें आपको जो भी कहा जाए उसको आपको मानना है और उसका आंसर देना है। तो जब कहेगा कि आपको क्या पिएंगे, तो हम पिएंगे फूल, क्योंकि जल को का फूल कहा गया है। ठीक है, नोट करें, प्रश्न उतार लें और आंसर में सीधे सीधे लिख लें। फूल लिख लो, बोले चाहिए जल को फूल कहें। तो जब जल को फूल कह दिया, तो हम जल की जगह क्या पिएंगे? फूल पिएंगे। इस टाइप के सवाल मित्रों अब कंप्लीट हैं, क्योंकि यही तरीका है। बस आपको जो पूछा जाए उस वर्ड
पकड़ें और उसको क्या बोला गया है उसका आंसर सीधा देके हमें आगे निकलना है, क्योंकि परीक्षा में हमें टाइम भी वेस्ट नहीं करना, टाइम की भी बचत करनी है। उसी वर्ड को पर्सन कोई ना पढ़े चाहिए। अब आपको देखते ही पता चल गया कोडिंग डिकोडिंग से आया है, तो आपको जैसे नीचे वाली लाइन देखनी है, प्यास लगने पर क्या पियोगे, ढूंढो जल को, क्या बोल रहा है, जल को फूल बोल रहा है, सीधे सीधे फूल पे आंसर करो। ठीक है, चलो फिर अगले पर्सन पे चलते हैं। और अगले पर्सन का टाइप है, देखो ये वो हो गया। वो टाइप खत्म होने के बाद में टाइप आते हैं ऐसे, एग्जाम में आपको सवाल पूछे जाते हैं। क्या सवाल है, नजर आ रहा होगा, ये रहा। और जो बिल्कुल यही, ये लो, ये सवाल है देखो, ग्रीन पिंक ड्रेस। अब आप कहोगे तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में ही आपको पर्सन मिलेगा, ऐसा पर्सन आपको ऐसे ही मिलेगा। देखो, ग्रीन पिंक ड्रेस का सूचक SKWNIP और XTP हो, और ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस का सूचक ये और ये हो, तथा ब्यूटीफुल पिंक बॉटन का सूचक ये वाला और ये वाला हो, तो आपको बताना है MBV का सूचक क्या है। अब देखो, मैंने आपको कहा था कोडिंग सांकेतिक भाषा का मतलब यही है कि यानी ग्रीन पिंक ड्रेस, हरा पिंक और ड्रेस, आपको पता हो गया होगा। इन शब्दों को देखो ये कहा गया है कि इनका अर्थ ये है। अब इस टाइप के सवाल आपको कैसे करने हैं, चलो फिर देखो। जो आपको ये लाइनें दी गई हैं इनको फटाफट जल्दी से लिख लें पर्सन पढ़ने की बजाय। देखो मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आपको क्या करना है, सीधे जो लाइनें दी गई हैं इनको पढ़ना नहीं है, जैसे जैसे लिखना है लिख लिया, ग्रीन पिंक ड्रेसेस। या आप सीधे ही उस पर्सन में ही कर सकते हो, लेकिन जब ऑनलाइन एग्जाम होता है तो पता है आपको कि उसमें अगर पर्सन थोड़ा ऊंच नीच हो तो सीधे वहां पे हम कर नहीं पाते हैं, इसलिए सीधे सीधे जो आपको रफ शीट मिलती है उसमें लिखते जाएं कि आपको पता है ग्रीन पिंक ड्रेस को क्या बोला गया है। इसके सामने लिख लें SKWNIP और XTP। जो वर्ड दिया गया वही वर्ड लिख के मैंने। अगला जो वर्ड है वो लिख लें, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेसेस, और इनका वर्ड क्या है, ये रहा, MBV XTP और RIB। उसके बाद में ब्यूटीफुल पिंक, ब्यूटीफुल पिंक बॉटन। ठीक है, और इसका अर्थ क्या है, TSURIP और SKW। ये तीनों वर्ड दिए गए हैं, आपको इसकी वैल्यू ढूंढनी है MBV की, यानी इसकी आपको वैल्यू ढूंढनी है क्या आएगी। ठीक है, अब देखो इनमें सेम कौन सा है, शुरुआत के दो लो, ये दोनों लो, इनमें सेम कौन सा है, देखो सेम का मतलब एक जैसा। ग्रीन इसमें नहीं है, पिंक नहीं है, ड्रेस देखो ये दोनों सेम है, मिलता जुलता है ना, मिलता जुलता ही है, ड्रेस और ड्रेस सेम ही है। अब देखो इन दोनों में ड्रेस सेम है, इन दोनों में क्या सेम है, इन दोनों में XTP ये सेम है कि नहीं है। इसका मतलब ड्रेस का मतलब तो आपको पता चल गया क्या है, XTP है, इनको काट दो, काट दिया, समझाने के लिए ध्यान रखना, ड्रेस को काट दिया और XTP आपकी कट गई है जैसे कि जैसे ही। अब ग्रीन पिंक ब्यूटीफुल और कॉटन बचा है, नीचे आतो, नीचे आते हैं, देखो ब्यूटीफुल, अब दूसरे और तीसरे को करो, इन दोनों में ब्यूटीफुल वर्ड है और ब्यूटीफुल वर्ड है, सेम है, तो इसमें सेम क्या है, देखो ये रिप होगा, ये रिप है कि या रिब है, RIB, ध्यान रखें मित्रों सेम है, ये रिब है तो ये भी रिब है, टाइपिंग में गलत है, ये भी रिब ही है, RIB। अब देखो रिब और ये वाला रिब, इसका मतलब क्या है, ब्यूटीफुल। ठीक, ये ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल कैंसिल हो गया और यहाँ रिब से रिब कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, देखो MBV, यहाँ एक ही बचा है और यहाँ दूसरे वाले में क्या बचा है, कॉटन, तो हमारा MBV का सूचक कौन हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा।
ये लो, समझ गए? यही काम करना है। और अब देखो इस पर्सन में करते हैं तो सीधी सी बात है, आपको सेम ढूंढना होगा कि इसमें ड्रेस और इसमें ड्रेस दोनों में सेम है। सेम कौन सा है? MBV, XTP और RIB, ये दोनों सेम है तो यहाँ भी कट गया। ऐसे भी कर सकते हो, जब आपको ऑफलाइन एग्जाम हो तब आपके पास पेपर होगा तो आप वहीं भी काट सकते हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोट करें, पर्सन नोट कर लें, और ये आप पर्सन से ही लिख लेना। ग्रीन पिंक ड्रेस, ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस और ब्यूटीफुल पिंक बॉटन, उनके सामने ये सूचक हैं। यहाँ नज़र ना आए तो ये वाले ही लिखे हुए हैं, उसके बाद में काटा है मैंने आपको समझाने के लिए। पहले टाइप का सवाल वो था जो हमने अभी पढ़ा पीछे, कि किसी चीज़ को कुछ कहा जाए फिर अंत में आपको पूछा जाए कि वो चीज़ आप किस में इस्तेमाल करेंगे। उससे अगला टाइप ये है। अब इस टाइप के सवाल आएंगे तो आपको ऐसे ही करने हैं, इनको काटना है सेम वालों को, और उनका आपको सांकेतिक भाषा वाला कोड पता लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉटन। ठीक है, चलो फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है देखो, किसी सांकेतिक भाषा में टापुजो, TAPUJO का अर्थ है राम इज गुड। पू ना करो का अर्थ है फ्लोर इज रेड। जो ना पिट का अर्थ है रेड वाज गुड। तो उसी भाषा में आपको फ्लोवर का अर्थ ढूंढना है। वापस वही सवाल है जैसे कि जैसे ही लिख लो। क्या लिखा हुआ है? ता, पू और जो, ये 3 वर्ड है और इनका अर्थ क्या है? राम इज गुड। ठीक, अगला क्या है? पू ना करो, और इसका अर्थ क्या है? फ्लावर इज रेड। फ्लावर इज रेड। ठीक, और तीसरा क्या है? जो ना पिट। जो ना पिट, इसका अर्थ है रेड वाज गुड। ठीक, तीनों के तीनों है जैसे लिख लिए। अब लिख लिए तो देखो इन दोनों में सेम क्या है? ता, पू, ये देखो PU, ये सेम है, दोनों में सेम है। तो इन दोनों में सेम क्या है? इसका मतलब इज का हो गया क्या? इज का अर्थ है पू। अगर आपको यहाँ जैसे फ्लावर पूछा है, अगर आपको ये पूछता कि पू का अर्थ क्या है तो इज हो गया। इज का पूछता तो क्या हो गया? PU। ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद में चलो अब क्या है दूसरे में, देखो क्या मिल रहा है? NA मिल रहा है, इनमें दोनों NA मिल रहा है। इन दोनों में क्या सेम है? रेड वाला। देखो यहाँ भी रेड है और यहाँ भी रेड है, मिल गया। इसका मतलब ना का अर्थ क्या है? रेड है। ठीक है, अब बचा क्या? फ्लावर का पूछा है आपको, देखो फ्लावर, तो फ्लावर का क्या हो गया? KARO। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्लावर को सांकेतिक भाषा में KARO होगा। ठीक है, उतार ले। चलो मित्रों, अब इस टाइप के सवाल भी कंप्लीट हुए। अब ऐसे ही सवाल आपको जब पूछेंगे तो आपको यही करना है। अब देखो इसी प्रश्न में अगर आपको पूछता कि इस जो का मतलब क्या है, इसी प्रश्न में पूछे, तो अब देखो जो इसमें भी है इसमें भी है, तो इन दोनों में यानी ऊपर वाले में और नीचे वाले में सेम क्या है? राम इज गुड था, रेड वाज गुड, दोनों में गुड सेम है, तो जो का अर्थ क्या हो जाएगा? गुड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ फ्लावर को दर्शाता है उसी भाषा में, वो कोड कौन सा है? CKARO। चलो फिर अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। अब थोड़ा सा टाइप चेंज है मित्रों, वो चीज़ नहीं है जो हमने अभी पीछे पढ़ी है, वो 2 टाइप थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब देखो क्या है प्रश्न है मित्रों, किसी सांकेतिक भाषा में पवन, लिख रहा हूं प,
थोड़ा गैप दे रहा हूँ ताकि समझ में आएगा। PAWA और अन, इस टाइप के जब सवाल आए तो जैसे जो दिया है कि पवन को ये लिखा जाता है, तो इसको जैसे कि जैसे नीचे लिख लो, QBWO, लिखते ही समझ में आ जाएगी ट्रिक क्या है। ध्यान रखना, ऐसे ही लिखोगे, लिखते ही अपने आप दिमाग दौड़ने लग जाएगा, और रेगुलरली पढ़ाई करोगे तो दिमाग वैसे भी चलता है। जामुन, JAMUN, ये लो, जामुन। देखो, कह रहा है कि पवन को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जामुन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो जब इनके नीचे लिखे हैं तो P के बाद में क्या आता है, PQ, A के बाद में क्या आता है, AB, WX, ABNO, यानी कि इनके वर्ड का जस्ट आगे वाला लिखा हुआ है सांकेतिक भाषा में। तो J की बात करूं, J के आगे क्या आता है मित्रों, J के बाद में आता है K, B के बाद में क्या, A के बाद में क्या आता है, B, M के बाद में क्या आता है, N, U के बाद में क्या आता है, V, और N के बाद में क्या आता है, O। तो हमारा आंसर क्या होगा, KBNVO। ठीक है, समझ गए होंगे, यानी कि सब में +1 किया है। क्या किया है, +1 किया है, तो हमने भी क्या कर दिया, +1 कर दिया। समझ गए होंगे, ये लो, यानी कि सब में एक जोड़ा है। आगे वाला लिखा है कि अल्फाबेट जब ABCD में P के बाद में Q आता है, A के बाद में B आता है, W के बाद में X आता है, A के बाद में B आता है, N के बाद में O आता है, अगर इसको ये लिखा है तो जामुन को क्या लिखेंगे, तो सब में एक एक जोड़ के आगे वाला लिख दिया। ठीक है, नोट कर लें। उतार लिया मित्रों। चलो फिर अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न देखो क्या है, ये रहा। किसी सांकेतिक भाषा में सोनल को, किसी सांकेतिक भाषा में सोनल, ये सोनल हो गई, इसको लिखा जाता है URRFR, और आपको उसी भाषा में चीट को लिखना है CHEA चीट। ठीक है, अब देखो ये पीछे वाला सवाल भी यहाँ जगह है हर एग्जाम में, तो पहले ही लिख लें। अब आपको क्या होगा, देखो पता रहेगा, जैसे इसमें P क्यों आया, कहाँ है P, जस्ट Q यानी आगे वाला लिख दिया, A के आगे B, A के B यानी जस्ट आगे वाला लिख रहा है, अपने आप दिमाग में समझ में आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, देखो J, J कहाँ है, J के अगले वाला K, क्या लिख दिया, A के आगे B, M के आगे N, हाथों हाथ क्या निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो जैसे ये प्रश्न है, आप देखो इसमें आपको क्या है डिफरेंट वो यूज़ करना है, पता लगाना है कि इनमें क्या डिफरेंट चल रहा है। अगर ये पता नहीं लगा पाओगे तो उसका मतलब आप नहीं निकाल पाओगे। इससे पहले अब देखो S और U, जब बात करते हैं S और U के बीच में देखो क्या गैप है, एक छोड़ के लिखा है, ये रहा S, एक छोड़ा फिर U लिखा, इस पर्सन की बात करें। ठीक है, तो यानी कि +2 कर दिया, एक छोड़ दिया, इसका मतलब +2, S में 2 जोड़े, जोड़ते ही कितना आ गया, U आ गया। समझ गए होंगे, अब 2 जोड़ने का मतलब गिनती वाला नहीं है, वर्ड की बात है। S के बाद में जो आता है O और R, O R कहाँ, ये रहा, यानी इस बार 2 छोड़ दिया। समझ रहे हो, पहले एक छोड़ा था, इस बार 2 छोड़ा है, कितने जोड़ोगे, 3 जोड़ना है, तो ये 3 जोड़ दिए। और मेरे तो समझ में आ गई, शायद आपके भी आ गई होगी, 2 3 हो गया, इसका मतलब 4 5 और 6।
सब में 2 के बाद में 3 जोड़ा है, 3 के बाद में 4 जोड़ा है, 4 के बाद में 5 जोड़ा है, 5 के बाद में 6 जोड़ा गया है। एक बार फिर चेक कर लें एन और आर। ये रहा एन, 3 छोड़ के आर, है ना। ये लो 3 हो गया। एन और आर के बीच की बात है, 4 हो रखा है यहाँ तो। 1 मिनट, एन और आर यानी 3 ही है, माफ करना। हाँ तो कोई बात नहीं है, 3 2 वाला वापस हो जाएगा, ये आर। फिर ए और एफ की बात करो, ए और एफ इसके बीच में कितने हैं, 4 हैं। इस बार 4 दे रखा है। एक मिनट मित्रों, सही थे हम, यहाँ 4 ही हैं। 4 5 6 हमने गलत लिखा था पहले, कोई दिक्कत नहीं है। एन की जगह क्या था, आर, यानी 2 छोड़े हुए हमने ये लिखा था। एक ही बात है, 2 छोड़ा है, 3 छोड़ा है, फिर 4 छोड़ा है, इस प्रकार है। हमने यहाँ ये देखो एस के बाद में क्या था, यू। एक बार मिटा रहा हूँ, देखो गलत नहीं है, नो टेंशन रहे। बस मैंने वो छोड़ने वाली बात लिखी थी, इसमें सीधे नंबर दिए गए हैं। सोनल सीधे लिखना है यू आर आर एफ और आर, ठीक है। +1, +1 का मतलब एक छोड़ा हुआ है उसके बाद में यू है, ये इस्तेमाल किया गया। हमने क्या किया था, छोड़ा हुआ है उसके आगे वाला, यानी हम +2 जोड़ रहे थे। और इसका +1 का मतलब है कि एक बीच में मिसिंग है, ताकि ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओ और आर की बात करें, यानी कि कितने मिसिंग है, 2 मिसिंग है। कितने मिसिंग है, 3 मिसिंग है। कितने मिसिंग है, 4। और कितने मिसिंग है, 5। ये चीज़ है। अब देखो एस और यू, एस और यू के बीच में एक मिसिंग है, वही लिखा एक मिसिंग है, ठीक है। ओ और आर, ओ और आर के बीच में कितने मिसिंग है, 2 मिसिंग है। हमने क्या लिख दिया, +2, यानी कि 2 मिसिंग। माइनस भी कर सकते हो आप, एक ही बात है, जो आपकी इच्छा हो। एन और आर, अब देखो एन और आर के बीच में कितने गायब हैं, 3 गायब हैं। तो यहाँ क्या लिख दिया, 3 गायब है। यहाँ 4 गायब है और यहाँ 5 गायब हैं। यही आपको करना है। क्या करना है मित्रों, सी के बाद में 1 गायब करना है, फिर 2 गायब करना है, फिर 3 गायब करना है, फिर 4 गायब करना है, और फिर 5 गायब करना है। वर्ड जो ABCD का अक्षर है उनको गायब करना है। सी के बाद में 1 गायब करना है, तो सी के बाद में क्या आता है, डी। डी को गायब करना है, क्या लिखोगे, ई। एच के बाद में 2 गायब करना है, देखो 1 गायब कर दिया, ई लिख दिया। अब एच की बात है, गायब कर दो, क्या लिखोगे, के। के। ई के बाद में 3 गायब कर दो, ये लो। ई के बाद में 1 2 3 गायब, क्या आ गया, आई आ गया, क्या लिखोगे, आई। ए के बाद में 4 गायब कर दो, ए के बाद में 4 गायब होते क्या आया था, एफ। ये लो एफ। टी के क्या हो गया, टी 5 गायब। टी की बात है, टी कहाँ है, ये रहा, 5 गायब। 1 2 3 4 और 5 गायब, क्या आएगा, जेड आएगा। ये लो, ये जेड, ठीक है, नोट करें। हम जो पहले लिख रहे थे वो चीज़ वैसे ज़्यादा सही है। इसका मतलब है कि ये गायब हैं, एस के बाद में एक वर्ड गायब है, उसके बाद में यू है। 2 गायब हैं, 3 गायब हैं, 4 गायब है और 5 गायब है। ये लिखने का मतलब ये है कि इतने वर्ड बीच में से गायब हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। उतने ही आपको आगे वाले में गायब करना है। चलो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो, ये रहा। किसी सांकेतिक भाषा में डार्क को ये लिखा जाता है, D A R और K।
इसको लिखा जाता है एच वी एक्स और डी। ठीक है, तो उसी भाषा में आपको लिखना है नोट को, एन ओ टी और ई। ये तब लिखा जाएगा जब आपको इन दोनों के बीच में क्या पता चलेगा कि क्या चीज़ यूज की गई है, कौन सा मेथड यूज किया गया है। तो डी से एच की बात करते हैं। देखो डी और एच, ये डी रहा, ये एच रहा, तो यानी डी और एच के अंदर क्या है, 3 मिसिंग है ना। चलो एक बार लिख देते हैं कि 3 मिसिंग है, यानी 3 गायब कर दिए। इन दोनों के बीच वालों को 3 गायब किया है। अगला ए और बी, ए और वी की बात करें मित्रों, वी, अब देखो जब मैंने कहा था आपको घटाने की बात, यानी ये एक है, उल्टा का मतलब 27 में से एक घटाएंगे कितना आएगा, 26, यानी इनका उल्टा निकल के आएगा। अब आपको देखो वी दे रखा है, यानी उल्टा देख लो कितना है, इनके बीच में 4, 4 गायब है। चलो ये 4 गायब, इन दोनों बीच में भी 4 गायब। उसके बाद में आर और एक्स, चलो एक आर और एक्स कहाँ है, आर ये रहा, एक्स ये रहा, कितने गायब हैं देखो, 1 2 3 4 5, 5 गायब हैं। ये लो, ये 5 गायब है। ठीक, के और डी, अब के और डी, ये रहा के और ये रहा डी, कितने गायब हैं, 3 और 3 6 गायब है। ठीक है, ये 6 गायब है। लेकिन अब इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान रखना कि जब डी और एच की बात करें तो ये तो प्लस हो रहा है, यानी 3 गायब होने के आगे वाले वर्ड हैं, और ए और वी का मतलब है माइनस हो रहा है, यानी कि ए से पीछे आके वी आता है, फिर आर के बाद में यानी कि प्लस जाके एक्स आता है, और के से माइनस आके क्या होता है, डी। मतलब कि जब डी से अल्फाबेट के हिसाब से चलेंगे तो आगे जाने पर एच आता है, और जब ए के पीछे यानी वी से वापस ए की तरफ जाते हैं तो क्या हो जाता है, उल्टा। फिर आर से एक्स यानी उल्टा, और डी से वापस उल्टा, यानी के से डी आते हैं तो उल्टा। ठीक है, तो यही काम आपको यहाँ करना है, पहले उल्टा। तो एन से 3 मिसिंग करवाने हैं, एन के बाद में 3 मिस करो, ये एन 1 2 3 मिस कर दिया, क्या आ गया, आर आ गया। चलो ये आर लिख दिया, ये आर हो गया। अब क्या करना है, उल्टा चलना है ओ से। चलो कितना चलना है, 4, ओ कहाँ है, ये रहा, उल्टा चलो 1 2 3 और 4, 4 छोड़ने हैं, 5वां क्या आ गया, जे, ये आ गया जे। टी, टी के बाद में क्या करना है, 5, 5 मिसिंग करना है, वो भी सुलटे। टी के बाद में चलो 5 करा दो, 1 2 3 4 और 5 हो गया, क्या आ गया, जेड आ गया, ये लो जेड आ गया। और ई से वापस क्या हो जाएगा, उल्टा चलना है, कितना चलना है, 6, ई कहाँ है, ये रहा, 1 2 3 4 5 और 6 छोड़ दिया, क्या आ गया, एक्स आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एक्स हो गया, ये लो। ठीक है, नोट कर लें। एग्जाम में जब आए ना, एग्जाम की बात है तो अपने आप मैंने कहा आपको लिख रहे होगे, उसमें से देख देख के आप ये अपने आप बना लोगे ताकि गलती भी नहीं होगी। आपको पता है डी के बाद में चलने के बाद में एच आ रहा है, फिर ए से उल्टा चलने पर भी आ रहा है, आर के उल्टे चलने पर एक्स आ रहा है, के से उल्टा चलने पर डी आ रहा है। तो जैसे यहाँ हुआ था वैसे ही वहीं करना है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है मित्रों, ये रहा, यदि काजल को ये लिखा जाता है तो मोनल को क्या लिखा जाएगा, काजल,
के ए जे ए एल, ये काजल होगी। अब इनके नंबर, के का नंबर देखो, ए बी सी डी फिर लिख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, हो गया। चलो एम के बाद में एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 T20 20 21 22 23 24 25 और 26। अब देखो लिख लिया काजल, ये काजल हो गई। इस काजल को क्या लिखा हुआ देखो, 16 एक्स, एक्स है या गुना है जो भी अभी पता चल जाएगा, 15 गुना और ये 17, ये लिखा जाता है। तो आपको बताना है मोनल को क्या लिखोगे, ठीक। चलो के का नंबर क्या है, के का नंबर 11, ठीक है। के का नंबर 11 था, इसको लिखा है 16। देखो भाई यहां देखो, के नीचे कौन है मित्रों, पी है, पी है ना। और पी का नंबर क्या है देखो 16, यानी उल्टे वाला लिखा है, यानी के का उल्टा होता है पी, और पी का क्रमांक क्या होता है 19 16, सॉरी 16। तो के का उल्टा पी और पी का नंबर कितना है 16, तो वो 16 आपको यहां दिया गया है। ए की बात करें, ए का उल्टा क्या होता है जेड, 26 है, इसको एक्स लिखा है इन्होंने, या गुणा लिखा है, जो भी ये वर्ड लिया, इसको छोड़ दो एक बार। जे की बात करो, जे का उल्टा देखो, जे का उल्टा होता है क्यू, जे आता है तुम्हारे 10 नंबर पे और क्यू आ रहा है 17 पे, क्या चल रहा है देखो, यानी कि दो डिफरेंट हो रहा है। कहने का मतलब 16, 16 के बाद में 17, यहाँ से एक मिसिंग करके वो यहाँ जोड़ दिया गया, 17 आ गया। फिर क्या हो रहा है देखो, ए का वापस नीचे क्रॉस है, एल के बाद की बात, एल के बट्टे में क्या है 15 वाला है, यानी कि ओ, उससे एक छोड़ के लिखा गया 17। यहाँ है जैसे कि जैसे ही, पहले वाले का उल्टा है जैसे कि जैसे ही, एक छोड़ने के बाद में जे का उल्टा, जे का उल्टा होता है क्यू, 17 उसके पहले वाला एक छोड़ के ओ लिया गया 15 वाला, वो लिख दिया, यानी पहले वाले में कुछ भी नहीं छोड़ा है, दूसरे वाले में क्या कर दिया एक छोड़ के लिखा है, वो भी पहले वाला। और एल यहाँ वापस छोड़ दिया, एल के बाद में एल का उल्टा करो, एल का उल्टा होता ओ आता है 15 नंबर पे, उसका आपको लिखा है क्यू 17। तो देखो क्या हो रहा है, पहला है के बाद में आपको दिया गया नंबर 16, के नंबर आता है 11, उसके बाद में देखो 1 2 3 4 5 छोड़ के क्या आ रहा है क्यू, यानी 17 पे आ रहा है, यानी कि उसमें 5 छोड़ी गई है मिसिंग चीजें। ए के बाद में देखो एक्स, ए और एक्स की संबंध करें, ये ध्यान रखें मित्रों, गुणा नहीं है, एक्स है, एक्स के संबंध की बात करें, ए और एक्स का संबंध ये रहा, देखो क्या हो रहा है कि 1 और 2 मिसिंग करें, यानी मतलब 3 घटा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि पहले 5 प्लस किए, उसके बाद में -3 हुआ। फिर जे और 15 के बीच में संबंध देखें, तो जे ये रहा, और 15 के बीच में संबंध 1 2 3 4 और 5, हो गया ना 5 ऐड, यहाँ भी 5 ऐड हो रहा है। ए से वापस एक्स, यानी कि फिर क्या हो रहा है -3। फिर एल से 17, एल से 17 पहुंचो, 1 2 3 4 और 5, +5 हो रहा है, ठीक है। ये
बीच में अपनाई गई है नीति कि +5 करो -3 करो, +5 -3 +5 -3 ऐसे चल रहा है। तो आप भी यही करोगे। m में +5 का मतलब है कि जैसे के नंबर पे 11 पे आता है, 11 और 5 कितना हो गया 16, वो क्रमांक है जैसे कि जैसे लिखा गया है। तो m की बात करो, m 13 पे आता है और 13 में 5 जोड़ो कितना हो जाता है 18। आपको क्या लिखना है 18। समझ गए? ठीक है, ये तो हो गई जोड़ने की बात। फिर 3 माइनस करना है। और ये ओ में से 3 माइनस करो, 15 में से माइनस करो कितना आएगा, माइनस करो 12। और 12 पे कौन बैठा है, एल बैठा है। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, एल लिखना है। यहाँ गणितीय अंक नहीं लिखना है, क्योंकि देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वर्ड ही लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ भी वर्ड ही लिखना है 18, उसके बाद में क्या आएगा एल आएगा। फिर +5 करना है। एन कितने नंबर पे आता है 14, 14 और 5 कितने हो जाते हैं 19। तो आपको क्या लिखना है 19। ए की बात करो तो ए में से 3 घटाते हैं तो एक्स आ रहा है जैसे कि जैसे ही। और एल, एल 12 पे आता है, 12 और 5 क्या हो जाता है 17। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18, एल 19, एक्स और 17। ठीक है, नोट कर लें, ये अलग है। तो क्या लगा है +5 -3 +5 -3 +5, यही आपको यहाँ करना है। +5 -3 +5 -3 और +5। ठीक है, उतार ले। यदि काजल को 16x 15x 17 लिखा जाता है तो मोनल को क्या लिखा जाएगा। ये ध्यान रखें, गुणा नहीं है, एक्स है, वर्ड है, अल्फाबेट, अल्फा, समझे, ABCD का अक्षर है अल्फाबेट, एक्स और एक्स, गुणा नहीं है। चलो उतार। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला है, किसी सांकेतिक भाषा में हमारा को INS लिखा जाता है। लिख दो भाई, HAMARA। हमारा, हमारा को लिखा है IN और S, क्योंकि ऊपर वाले में 6 हैं, नीचे वाले में 3 वर्ड हैं, तो इन दो दो के जोड़ों के साथ लिख दिया मैंने। ये लो, चलो आगे। अगला वर्ड क्या है, फ्रेंड, FRIEN और D, फ्रेंड। ये लो, और फ्रेंड को क्या लिखा जाता है वो आपको बताना है। 3 वर्ड आएंगे, वो कौन से होंगे। अब देखो H और A, इनके ऊपर हम क्रमांक देखें पहले। H कितने नंबर पे आता है 8 पे आता है और ये 1 पे आता है। M कितने पे आता है 13 पे आता है और ये 1 पे आता है। ये आता है 18 पे और ये आता है 1 पे। जब आप सवाल करोगे तो अपने आप याद भी हो जाएगा, और ABCD के अक्षर निकाल के भी देख लें। H का नंबर 8 आता है, A का 1 आता है, M का 13 आता है। ठीक है। I का कितना होता है 9, I नो। N का होता है मित्रों 14, और S का कितना होता है 19। ठीक, अब देखो क्या किया है, 8 और 1 को जोड़ा तो क्या आया 9 आया, और 9 पर कौन है आई है। M का 13 है, A का 1 है, इन दोनों को जोड़ा तो क्या आया 14 आया, और 14 पर कौन बैठा है N। 18 और 1 क्या हो गया 19, 19 का नंबर कितना है 19, 19 के ऊपर कौन बैठा है S बैठा है। यानी कि इन दोनों को जोड़ के जो आ रहा है वो बैठा है। चलो अगले में कर दो। F का क्रमांक क्या है, ABCDEF। F का मतलब फिक्स, फिक्स यानी 6। ये लो 6। ये वो ट्रिक हैं, लेकिन आपको याद नहीं करनी है, सिर्फ लिखना ही है। R का 18, रोज, रोज डे। I नो। E का 5, N का 14, D का 4। जोड़ दो,
और 6 24, और 24 पर कौन होता है? एक्स। वाई और जेड ही तो बचा, ये एक्स। तो पहला आ गया एक्स। अगला क्या है? 9 और 5 14, 14 पर कौन होता है? एन। तो अगला क्या वर्ड आ गया? एन। अगला क्या है? 14 प्लस 4 कितना हो गया? 18, 18 पर कौन होता है? आर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? एक्स, एन और आर। एक्स एन आर हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लें। ध्यान रखें, इनके जो क्रमांक है उनको जोड़ने के बाद में जो क्रमांक आया है उसका जो अंक है वो लिखा गया है। देखो, वही काम हमने इसमें किया है। अब इस प्रश्नावली का यानी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न यह है कि यदि पेंट पी ए आई एन और टी, पेंट को लिखा जाता है 6 3 2 5 और 7। ठीक। शर्ट को लिखा जाता है SHIRT। शर्ट को लिखा जाता है 1 5 2 9 7। जब भी ध्यान रखें एग्जाम में आपको ऐसी चीजें दी गई हो कि दो के अंदर आपको क्रमांक दे रखे हैं। अब जैसे पूछा HAIR का, इस टाइप का सवाल है। देखो मित्रों, इसमें एच है क्या? ये रहा एच का नंबर क्या दे रखा है? 5। ए ढूंढो कहाँ है? ए का नंबर दे रखा है 3। आई का कितना दे रखा है? 2। यहाँ भी देखो आई का 2 ही है ना? आर, आर का दिया हुआ क्या है? 9 है। तो एच का क्या आया था मित्रों? 5 आया था, लिख दो 5। ए का क्या आया था? 3 आया था, लिख दो 3। आई का कितना आया था? 2, लिख दो 2। आर का कितना आया था? 9 आया था, लिख दो 9। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। उतार ले। आज की क्लास में इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे हम कोडिंग डिकोडिंग अगली क्लास में। तब तक के लिए